इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी कि ग्रीक के अंदर पॉलिटिकल फिलॉसफी कैसे आई। ग्रीक्स जो था, जिसको आप ग्रीक भी कहते हैं, वो कैसे वहाँ पे फिलॉसफी मीन्स कहाँ, क्या उसका रोल है और वहाँ पे जो सिस्टम था वो कैसे चलता था, उसका क्या इंट्रोडक्शन है, क्या उसका सिस्टम, जिस तरह से वो पूरा ग्रीक सिटी स्टेट चलता था वो किस तरह उसके अंदर फीचर्स थे और उसका क्या सारा सेटअप था, वो हम समझेंगे। कि जो वो ग्रीक है वहाँ, क्योंकि आप देखते हैं कि वहाँ से जो है ना पॉलिटिकल थॉट इमर्ज होता है, तो वो कैसे इमर्ज हुआ और कौन सी उसकी फीचर्स थे, क्या वो सिस्टम था, क्या वो चीज़ें थी जिन वजह से वहाँ पे वो आता। तो उसका सारा स्ट्रक्चर देखेंगे ग्रीक का, वहाँ पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में देखेंगे कैसे पॉलिटिकल फिलोसफी आई और उनके क्या कंडीशंस थे, कैसे वो रहते थे और किस तरह वो स्टडी करते थे। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम फिलोसफी की बात करें, क्योंकि हम ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफी की बात कर रहे हैं या ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल थॉट कह लें, क्योंकि हम इसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी कहते हैं। ग्रीक पॉलिटिकल थॉट कह लें या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कह लें, क्योंकि वेस्टर्न मीन्स यूरोप। यूरोप के अंदर जो आता है, जो एरिया आता है, वो उसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। तो ग्रीक के अंदर ये पॉलिटिकल थ्योरी कैसी आई और इसका क्या, इसका कहते हैं इंपॉर्टेंस थी, वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फिलोसफी है वो पूरे हिस्ट्री में देखें तो पूरी दुनिया में फिलोसफी आपको नजर आती है, इमर्ज होती हुई नजर आती है। मीन्स एंशियंट पीरियड में आप देखें तो 500 बीसी से लेकर 500 एडी तक ये एंशियंट पीरियड रहा है फिलोसफी का। इसके बाद जो मेडिवल पीरियड है वो 500 एडी से 1500 एडी तक रहा है और फिर 1500 एडी से लेकर मॉडर्न तक ये मॉडर्न पीरियड रहा है फिलोसफी का। मीन्स ये फिलोसफी की सारी कह सके कि हिस्ट्री रही है कि किस तरह फिलोसफी स्टार्ट हुई और इसका क्या क्या पीरियड रहा। तो तमाम जो पार्ट्स है वर्ल्ड के वहाँ पे रही है, तमाम कॉन्टिनेंट्स में, लाइक सब कॉन्टिनेंट इंडिया, चाइना, यूरोप, अमेरिका। तो इन सारे जो एरियाज हैं, जो वर्ल्ड है, एरियाज है, कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे ये फिलोसफी रही है। तो फ्रेंड्स, जब हम ग्रीस की बात करते हैं, स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली जब हम ग्रीस की बात करते हैं, तो वो जो है ना पॉलिटिकल फिलोसफी का क्रेडल था। क्रेडल मीन्स सोर्स ऑफ रीजन, मीन्स सेंटर था फिलोसफी का, पॉलिटिकल फिलोसफी का। मीन्स वहाँ पे पॉलिटिकल फिलोसफी बहुत ज़्यादा थी या वहीं से स्टार्टअप हुई, आप ये कह सकते हैं। तो एंशियंट यूरोप में जो ग्रीस था वो एक तरह का हब था, एक तरह का सेंटर था पॉलिटिकल फिलोसफी का। अब ग्रीस की हम बात करें तो ग्रीस कहाँ पे, ग्रीस बिल्कुल साउदर्न टिप पे है। यूरोप देखें, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसकी जो साउदर्न टिप है बिल्कुल नीचे, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, बिल्कुल टिप पे जो है ना, एंड पे जो है बिल्कुल साउथ डाउनवर्ड साइड पे ये जो ग्रीस अभी भी एक है, आप देखते हैं स्टेट है, एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर। तो ये उसकी बात हो रही है। तो ये आपको पता चल गया कि ये कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है, इसका लोकेशन पता चल गया। अब हम दोस्तों देखें तो जो लोग थे ना ग्रीस के, वो सिटी स्टेट में रहते थे। अब सिटी स्टेट क्या है, सिटी स्टेट दोनों का मिक्सचर है, सिटी का भी स्टेट का भी। ना ये सिटी है ना ये स्टेट है। मतलब जो ग्रीस था ना वो एक सिटी स्टेट था, मीन उसके दरमियान में था, पूरी तरह से सिटी था ना, आप इसको स्टेट कह सकते हो, उसके दरमियान में था, उसका मिक्सचर था। तो वो एक तरह की कम्युनिटी थी, आप कह सकते हैं कम्युनिटी ऑफ पीपल, लोगों की एक कम्युनिटी, उनका एक तरह का सोसाइटी बनाई थी या एक तरह का ग्रुप बनाया हुआ था, फैक्शन बना हुआ था। तो ये ग्रीस इस तरह था। ना ये पूरी तरह से स्टेट आप इसे कह सकते हैं, ना इसको पूरी तरह से आप सिटी से कह सकते हैं कि ये सिटी था। तो इस तरह एक कम्युनिटी में लोग रहते थे, दे लिव टुगेदर। और इस तरह वहाँ पे जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट थे फ्रेंड्स, उसके हवाले से वो करते थे। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहते हैं कि जो सिटी स्टेट है उसको स्मॉल होना चाहिए, इतना बड़ा ना हो कि आप उसको हैंडल ना कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन ना कर सके। तो वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, कॉन्सेप्ट था पॉलिटिकल फिलोसफी में, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था कि जो सिटी स्टेट है उसको स्मॉल होना चाहिए, कि आप उसको अपनी छत पे खड़े होकर आप दे सके। मीन्स आपको आइडिया हो कि आपकी जो स्टेट, जो आपकी कम्युनिटी है, आप उससे वेल अवेयर हो, हर हर जो बंदा इंडिविजुअल है उसको आपको आइडिया हो, आप उसको जानते हो, ताकि डिसीजन लेने में आपको आसानी हो, ईजीनेस हो। तो कह रहे थे कि जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस तरह स्टेट बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो स्मॉल होनी चाहिए। सिमिलरली स्टेट का जो पॉपुलेशन है, एरिया भी स्मॉल होना चाहिए, इसके साथ पॉपुलेशन भी स्मॉल होना चाहिए। वो नंबर भी बताते हैं, जो है 5040 पीपल, कि एक सिटी स्टेट के अंदर 5040 लोग रहने चाहिए। अभी देखें तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट लग रही है, लेकिन जब उस टाइम की बात करें, एंशियंट यूरोप की बात करें स्टार्ट में, तो उस वक्त पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो उस हवाले से ये पॉपुलेशन ठीक थी। तो वो कहते हैं कि इसका जो साइज़ है वो इतना होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम ग्रीक की बात करें तो ग्रीक के अंदर जो सिटी स्टेट, उसके अंदर स्लेवरी बहुत कॉमन थी। स्लेवरी जो था वो एक स्टेट का एक सिग्निफिकेंट फीचर था।
मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी ग्रीस के अंदर वो स्लेवरी की थी, स्लेवरी की जो तादाद थी वो ज़्यादा थी। तो इस तरह करके ये सारा था। अब दोस्तों जो ग्रीक सिटी स्टेट था चलता कैसे था, वो जो लोग वहाँ पे रहते थे, जो वहाँ के सिटीजन थे, वो इस ग्रीक को चलाते थे, ग्रीस जो है उसको चलाते थे। मीन्स तमाम के तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको ये जो सिटीजन्स हैं वो डिसाइड करते थे, डायरेक्टली वो डिसाइड करते थे उसमें पार्टिसिपेट करके। तो आप आज के दौर में से डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि सारे के सारे लोग इन्वॉल्व होते थे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अभी तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, वो आगे फिर हमारा जो होता है लीडर सिलेक्ट करता है, तो ये इनडायरेक्ट हो जाती है। लेकिन उस टाइम जो था वो कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का था वहाँ पे, और वो जो डेमोक्रेसी थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, क्योंकि जो लोग थे वो डायरेक्ट जो थे पार्टिसिपेट करते थे, डायरेक्ट ही वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर वो इंडल्ज थे, उसमें अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो सिटीजन जो थे वो सारे मिल के खुद मिलजुल बैठते थे। वो एक तरह का उनका बना होता था सर्कल टाइप, एक स्ट्रक्चर बना होता था, उन्होंने बनाया हुई थी जगह, वहाँ पे वो बैठते थे और अपने जो प्रॉब्लम्स थे उनको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह करके वो अपने इस तरह करके फिर अपना लॉ मेकिंग भी वो खुद करते थे, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे और उसमें लॉ मेकिंग में अपना जो है रोल प्ले करते थे। तो इस तरह करके जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ग्रीक की, वो लोग ही उसको रन कर रहे थे। वो लोगों के हाथ में ही उसकी जो सारी चीज़ थी वो पावर थी, या लोग ही उसको चला रहे थे, गवर्नमेंट को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। क्योंकि वो कहते थे कि जो सारे लोग सिविलाइज नहीं हो सकते, कुछ जो सिटीजन है वो ही सिविलाइज है, मतलब सिटीजनशिप सबको नहीं मिली थी, लाइक स्लेव्स को नहीं मिली हुई थी। तो इस तरह के कहते थे कि सिर्फ सिविलाइज लोग ही इसको चला सकते हैं, बाकी जो लोग हैं वो बारबेरियंस हैं, वो सिविलाइज्ड नहीं है। तो वो कहते थे ग्रीस के हम सिविलाइज्ड हैं, हम खुद इतनी, हमारे पास इंटेलेक्ट है, हम समझदार हैं, विजडम है कि हम खुद ही अपनी डेमोक्रेसी के थ्रू अपनी जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हैं और स्टेट को चला रहे हैं, या सिटी स्टेट जो कम्युनिटी है उसको रन कर रहे हैं। तो बाकी को वो बारबेरियन समझते थे कि वो अनसिविलाइज समझते थे कि वो सिविलाइज नहीं है। तो इस तरह करके वो बाकी अंपायर्स को इतना नहीं उसको फोकस करते थे। तो इस तरह करके फ्रेंड्स ये था। उसके अलावा वहाँ पे जो थे इंडिविजुअल के राइट्स, मीन्स इंडिविजुअल को भी रिस्पेक्ट दी जाती थी, उसकी अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको देखा जाता था, और उसके जो सेंटिमेंट्स को भी रिस्पेक्ट दी जाती थी। और हर जो इंडिविजुअल था वो अपने जो फंक्शन थे, अपने जो काम था वो परफॉर्म करता था ग्रीस के अंदर। कोई डिवीजन नहीं था, मीन्स लेबर का कोई डिफरेंस नहीं था कि ये स्टेट का बंदा ये इंडिविजुअल है। मीन्स इंडिविजुअल और स्टेट में कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि इंडिविजुअल ही स्टेट तो स्टेट ही इंडिविजुअल था, दोनों सेम थे। तो उनमें कोई इतना बिग डिफरेंस नहीं था कि ये कह के स्टेट का बंदा है या ये इंडिविजुअल है, क्योंकि वो ही लोग स्टेट को रन कर रहे थे, उसी को ही चला रहे थे। तो इस तरह कोई डिफरेंस नहीं था कि स्टेट्स के राइट्स में और इंडिविजुअल के राइट्स में सबको इक्वल जो थे, वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं थी, इक्वल राइट्स थे सबको, जो सिटीजन थे वहाँ के सिविलाइज्ड लोग थे। तो इस तरह करके वो फिर पीस में रहते थे, काम मीन्स बहुत ही सुकून के साथ रहते थे वो। तो बड़ा ही उनके काम और क्लियर माइंड था, बड़ी नेचर उनकी अच्छी थी। तो इस तरह करके वो फिर डिफरेंट जो लाइफ के क्वेश्चंस है उसके ऊपर थिंकिंग करते थे, कंटेम्पलेशन करते थे, थॉट उनकी जो थी वो जाती थी कि सोचा जाए। तो इस तरह करके वहाँ फिर फिलोसफी डेवलप होती है, पॉलिटिकल थॉट जो होता है वो फिर फिलोसफी का पार्ट बनता है, पॉलिटिकल फिलोसफी वहाँ से इमर्ज होती है, स्टेम करती है। ठीक है, तो आपको पता चलता है कि जो ग्रीस है वहाँ पे सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, ग्रीक के पॉलिटिकल थिंकर्स इमर्ज होते हैं, और वो अपनी जो है विजडम के थ्रू, क्वेश्चनिंग के थ्रू, पॉलिटिकल फिलोसफी के थ्रू ग्रीक को फेमस करते हैं, लाइक उसमें अपना रोल, अपना कंट्रीब्यूशन पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ग्रीक का, कि ग्रीक का क्या सेटअप था, क्या स्ट्रक्चर था, फिलोसफी कैसे इमर्ज हुई, और किस तरह वो स्टेट को या कम्युनिटी को लेके चलते थे। फ्रेंड्स होप्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।